नमस्कार दोस्तों। कल जब हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम, तो उसकी जो एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, इनके सबके रेशो निकाल लिए थे। अब होता क्या है, इसका थोड़ा और बेसिक डिस्कशन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर इसका एक बेसिक फिनोमिना और समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर या मान के चलो किसी बिल्डिंग पर बिल्डिंग की छत पर हम लोग खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई मान के चलो टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। और दोनों के बेस में क्या है, यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। मान के चलो ये नदी बह रही है यहाँ पर, ठीक है। अब नदी बह रही है तो मान के चलो ये बंदा जो इस मकान की छत पर खड़ा है, और ये इस टेम्पल की कोई मान के चलो टेम्पल के यहाँ पे कोई स्टेयर मतलब सीढ़ी है, उस सीढ़ी को देख रहा है यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो इसकी साइड इस तरीके से जाएगी, मतलब यहाँ पे। और हमारे दोनों का क्या है, ये नदी इसके बीच में होकर बह रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो मान के चलो हमारे पास इसकी हाइट है कि हमारी बिल्डिंग की कितनी हाइट है, और यहाँ से उन्होंने साइड किया, यहाँ पे देखा। अब मान के चलो ये वाले एंगल को अगर या तो हमारे पास ये वाला एंगल हो, या इसकी हाइट हो, ये वाला एंगल हो, तो होता क्या है कि हम लोग इस रिवर की विड्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स हाइट एंड डिस्टेंसेस में एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रॉब्लम्स में, उसमें बहुत यूज आएंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने जो कल निकाले थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। मान चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई बहुत हाइट पे कोई मान के चलो कुतुब मीनार है, मान लो इसको, ठीक है। इसका ये टॉप है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो अपनी आंखों से इसके टॉप को देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने साइड किया, तो साइड करने के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला एंगल अगर मान के चलो हमें मिल जाए, और कुछ भी नहीं, उसने ये वाला साइड किया इसका टॉप पे, ठीक है। तो टॉप पे किस एंगल पे उसने साइड किया, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाला इसकी टॉप हाइट है और हमारे पास बेस है, तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं ये वाला। या फिर अगर हमें एंगल निकालना पड़े और हमारे पास ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट एलिवेशन भी निकाल सकते हैं। यही सारी चीजें, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी पूछी जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलो ये हमारा क्या है, एयर बैलून है मान के चलो, और कोई लड़का अपने घर से बाहर निकल के और इसको देख रहा है, ठीक है। ये मान के चलो यहाँ से ये देख रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो उस ये बच्चा 2 मिनट बाद घर के अंदर गया, अपनी माँ को बुला के लेके आया, ठीक है। तो मान के चलो 2 मिनट बाद ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अब मान के चलो 2 मिनट बाद ये इस वाली पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब इसकी क्या है, ये एलिवेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे 90 डिग्री बनेगा, ये वाला 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो ये वाला एंगल अलग होगा, ये वाला एंगल अलग होगा, ठीक। तो ये वाली प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी है जो हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे आने वाली क्लासों में। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, तो होता क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिशन में बहुत आती है, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी है, तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये समझने की है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई डेफिनेशन पहुंचे, तो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो इसकी जो एंगल है और जो साइड है, इनका आपस में रिलेशन बैठा के, और या तो कोई एलिवेशन पूछेगा, या कोई हाइट पूछेगा, या कोई विड्थ पूछेगा ट्रायंगल की पोजीशन। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग घर पे प्रैक्टिकली महसूस कर सके, ठीक है। तो आने वाली क्लास में और थोड़ा इसका बेसिक और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखिए, एक प्रॉब्लम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से रिलेटेड है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल एबीसी, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1:2। मतलब जो साइन ए ये वाला एंगल, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं साइन ए की फॉर्म में, ठीक है। तो साइन ए का दे रखा है, साइन ए मान के चलो साइन ए, इसका रेशो दे रखा है 1:3। तो हम रेशो को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। अब रेशो मान के चलो इसकी साइड है, अब साइन ए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है उसने 1, ठीक है, और हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है उसने 3, मतलब इस रेशो में दे रखी है। अब मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि ये वाली 1k मान ली और ये मान ली 3k। तो अब ये साइड लेंथ की फॉर्म आ गई, अब ये रेसोस लेंथ की फॉर्म आ गई, ठीक है, ये 1k इसकी वैल्यू है और ये 3k इसकी वैल्यू है। अब बाकी के हमें इसके रेसोस निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें साइन का मिल गया और हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर बेस निकाल लीजिए, ठीक है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम मतलब ए बी का स्क्वायर हो जाएगा क्या, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3k, ठीक है, 3k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8k स्क्वायर। तो ये ए बी की वैल्यू निकल के आ जाती है हमें, इसको 4 इंटू 2 इंटू k स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2k, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2 रूट 2k। तो अब हम बाकी के दो रेशोज है वो सारे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो साइन के बाद आता है कॉस, तो कॉस ए की वैल्यू निकल के आई कितना, बेस हमारे पास ये है और हाइपोटेनस ये है, तो 2 रूट 2k डिवाइडेड बाई 3k, ठीक है। तो ये रेशो निकल के आया इसके लिए 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वाला कॉस ए का हो गया। अब टेन का निकाल लेते हैं, टेन ए, सारे रेशोज इस एंगल के फॉर्म में निकल रहे हैं, ठीक है। तो टेन हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर 1k डिवाइडेड बाई 2 रूट 2k, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट 2। तो अब ये तीन निकलने के बाद इनके अपोजिट हो जाते हैं, साइन का कोसेक हो जाएगा, ये साइन का अपोजिट कोसेक हो जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक हो जाएगा और टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझने का है, बाकी ये रेशोज की प्रॉब्लम में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम एक दो प्रॉब्लम और लेके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, साइन का ये सिंबल है कि साइन इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन सी, ठीक है। और अपन लिख देते हैं, मान के चलो कभी साइन स्क्वायर सी, तो साइन स्क्वायर सी इस वाले एंगल को, हमें कभी ऐसे नहीं लिखना है कि साइन सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है, साइन सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले एंगल को, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि साइन और सी का कोई प्रोडक्ट हो, मतलब आपस में गुणनफल हो, ऐसा नहीं है, ये केवल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब मान के चलो हम लोग जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल रहे हैं वो एक्यूट एंगल का निकाल रहे हैं, एक्यूट का मतलब जो 90 डिग्री से कम है, और कम हम लोग 90 डिग्री का भी निकाल रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री से कम वाले को एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम में क्या है, जो एंगल के सामने होता है उसको बोलते हैं अपन लंब, एंगल के एडजेसेंट में होता है उसको बोलते हैं हम आधार, इसको हम इंग्लिश में बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेनस इसको अपन नहीं बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने की जो कर्ण होती है वो सब में बड़ी होती है, ठीक है। तो एक चीज आप थोड़ा गौर कीजिए कि साइन, मान के चलो साइन सी के अपन रेशोज निकालते हैं, तो साइन सी का मतलब, साइन का अपन ने कल बताया था, साइन का जो रेशोज है वो निकालेंगे, तो साइन सी के सामने होती है क्या, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, और कॉस सी, कॉस सी होता है बेस इंटू हाइपोटेनस, मतलब बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो एक चीज आप गौर करिए कि दोनों में अपन ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस मतलब जो कर्ण की वैल्यू है वो इन दोनों से बड़ी होती है, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो, तो बी सी का स्क्वायर मान के चलो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर, ये थ्योरम आपको पहले से भी याद होगी, ठीक है। तो ये अपन को पता है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों में बड़ा होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मतलब ये वाली वैल्यू दोनों में, कॉस में भी आती है और साइन में भी आती है, ठीक है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि साइन के जो रेशोज निकल के आते हैं, कॉस के रेशोज निकल के आते हैं, वो हमेशा लेस देन आएंगे 1 के, ठीक है, लेस देन आएंगे 1 के, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी ये इनके अपोजिट हैं, जैसे कॉस का है
सेक और साइन का है कॉसेक, ये हमेशा एक से ज्यादा आएंगे, ठीक है। और टेन की वैल्यू है, टेन की वैल्यू कुछ अलग निकल के आती है। टेन के रेशोज निकालेंगे हम ए बी बटे बी सी, तो इनकी क्या है, ये बराबर भी हो सकते हैं, तो टेन की वैल्यू इक्वल 1 भी हो सकती है, ठीक है, और ग्रेटर देन भी 1 हो सकती है, ठीक है। वो अपन आगे देखेंगे। बाकी ये चीजों का ध्यान रखना है कि साइन और कॉस ये दोनों हमेशा लेस देन 1 होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में एक ओवरव्यू है। और अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इस वाले में। मान के चलो हम ये वाले ट्राइंगल ए बी और सी, ये वाला हमारे पास एंगल है जिसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो निकालने हैं, ठीक है। तो मान के चलो इस वाले एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो भी निकल के आते हैं, मान के चलो साइन के, साइन ए के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकल के आते हैं, मान के चलो हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई इसका हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान के चलो हमने एक और छोटा ट्राइंगल बना दिया ए पी एम, ठीक है। अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन के इसके जो रेशोज निकल के आएंगे वो आएंगे क्या, पी एम डिवाइडेड बाई पी एम डिवाइडेड बाई ए पी। और हमने क्या है, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा एक्सपांड कर दिया तो यहाँ तक ये पहुंच गया ट्राइंगल, ठीक है, ए क्यू एन। तब यहाँ पर अगर हम साइन के रेशोज निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो वो निकल के आएंगे हमारे पास क्या, क्यू एन डिवाइडेड बाई ए क्यू, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा ये समझना है कि ये रेशो क्या बराबर हैं या इनमें कुछ चेंजेस आएंगे। इसको समझने के लिए हमें क्या है, इसको एक बार इसकी जो ट्राइंगल्स है उनको समझ लेना चाहिए कि एंगल तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। तो इस वाले एंगल ये सामने की भुजाएं ये वाली हो चाहे ये वाली हो चाहे ये वाला हो, इनके क्या है रेशोज आपस में बराबर रहेंगे, पी एम सी बी और क्यू एम, इनके जो आनुपातिक रेशोज हैं वो बराबर रहेंगे, ठीक है। और मान के चलो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया सभी ट्राइंगलों में। इस ट्राइंगल में देख लो ये एंगल, इस वाले ट्राइंगल में देख लो ये एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में, तो ये क्या है जो समरूपता है, समरूपता के नियम ए एंगल के हिसाब से क्या है, ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, ये जो रेशोज निकल के आते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं है, बशर्ते एंगल ये वाला चेंज नहीं हो। तो इकोनॉमिक रेशो में अगर एंगल चेंज नहीं हो तो उसकी लेंथ को आगे कितना भी एक्सपांड कर लीजिए, उसके जो रेशोज में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ 1/2 आ रहा है तो इस वाले का रेशो भी 1/2 ही आएगा, इस वाले का भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये एंगल बशर्ते थोड़ा भी चेंज हुआ तो ये सारे रेशोज गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा और इनके बारे में बेसिक है, ठीक है। अगले उसमें हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।